वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अभी भी पता लगा है, एक न्यूज़ आई है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की आर्मी दिवालिया हो गई है। अब इसका सच क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि हमने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2019 में बोला था कि मैं इस देश को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा, ये आज सच होता हुआ हमें दिख रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, जिसका कि जो पूरी कंट्री का जो बजट है उसका 20% तो ये अकेले खा जाते हैं, उसके बाद भी इनके पास ना तो खाने के पैसे हैं, ना इनके पास गोली चलाने के पैसे हैं। गोलियां तो चलो है ही नहीं इनके पास। और अब 1 साल के लिए, बल्कि दिसंबर 23 तक इन्होंने सीज फायर एक तरह से बोल दिया है कि हम कोई भी मिलिट्री ड्रिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तेल है ही नहीं। अब इनका तो तेल निकल गया एक तरह से, आप समझ लो कि आप सोच के देखिए, पहले तो इनको मजबूरी में हमारे साथ सीज फायर करना पड़ा बॉर्डर के ऊपर, और 2 साल हो गए वो सीज फायर चल रहा है। उसका रीज़न है, इनके पास पैसे ही नहीं थे कि ये हमारा मुकाबला कर सकते थे। दूसरी बात, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, आपको याद होगा जब हमने 2019 में ये 5 अगस्त को 370 हटाया तो ये पागल हो गए। इन्होंने जी आई नहीं देखी, ताऊ नहीं देखा, जैसे बोलते हैं ना, और चढ़ गए। हर रोज गोलीबारी 10-10 बार, ताकि हम दिखाएंगे हम कश्मीरियों के साथ हैं। कुछ महीनों में गोलियां खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया। तेल, और इनका बाजवा जो है उसने खुद बोला था कि हमारे पास तेल के पैसे नहीं है, हमारी गाड़ियां जो हैं उनमें जंग लगा हुआ है, तेल के हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए, ये बात तो हो गई। अब उसके बाद देखिए अब क्या हो गया कि इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी कि हम प्रिसिशन, जिसको बोलते हैं, हम पिन पॉइंट करते थे कि इस चौकी पे हमने, मिलिट्री की चौकी के ऊपर हमने अटैक करना है, और हम बिल्कुल प्रिसिशन के साथ वहां पहुंचकर इनकी पिछवाड़े में हम लोग बॉम्ब दागते थे, और सारे के सारे 72 हुरों के पास पहुंच जाते थे इनकी आर्मी के लोग। वैसे भी इनकी आर्मी लड़ने वाली तो है नहीं, हमने देख ही लिया था 1971 में, ये बेचारे पतलून उतार कर, अपने हथियार छोड़कर ये वापस भागे थे, और हमने इनको वापस जाने दिया था। चलो एनीवेज, वो गलती हमारे से एक बार हो गई, लेकिन इनकी इनकी ऐसी बेइज्जती है जो ये दुनिया भर, जिंदगी भर ये भूल नहीं सकते। अब ये क्या हुआ है, अब देखिए इनकी कंट्री में हालत क्या है। आर्मी हमारे बॉर्डर के ऊपर पहले हथियार छोड़ चुकी है। अफगानियों के पास जा जाकर ये मिन्नतें कर रहे हैं कि भैया प्लीज हमें ना मारो मत, और हमारे ऊपर थोड़ा दया करो। लेकिन तालिबान वाले तो तालिबान है। देखिए, टेररिस्ट तो टेररिस्ट रहेगा, वो बेशक गवर्नमेंट में आ जाए, उसका काम है टेररिज्म करना। तो वो अब इनके जो आर्मी के लोग हैं, क्योंकि तालिबान के अंदर एक चीज है, अफगानियों के अंदर वो नेशनलिस्ट लोग हैं। उनके अंदर ये चीज है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमें धोखा दिया, हमें ये दिखाते रहे कि हम आपके उम्मा के दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर हमें बम्बार्ड भी किया, 20 साल हमारी कंट्री तबाह कर दी, हमारी नस्लें खराब कर दी इन्होंने। तो अब वो पूरा बदला ले रहे हैं इनके साथ, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में इनके हर रोज आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, हर रोज इनकी चौकियों पे अटैक होते हैं, बॉर्डर की जो तार लगी हुई है वो उखाड़ उखाड़ के फेंकते जा रहे हैं। और इनकी पाकिस्तान आर्मी की ये हालत है कि वहां पर कई ऐसे एरियाज है जहां पर ये जाने से भी डरते हैं। ये तो इनकी आर्मी के स्टेटस है, इनकी हालत ये है। और ऊपर से इमरान खान ने, एक बात तो है उस बंदे में, उसने दिखा दिया कि ये नापाक आर्मी है, ये कुछ भी कर नहीं सकती, ये खड़ी नहीं हो सकती, ये अपने घर बचा नहीं सकती। उसके कुछ लोगों ने आकर तो इनके कोर कमांडर का घर तक जला दिया। आप सोच के देखिए, आर्मी के कोर कमांडर का घर जल जाए, वो भी कौन, कोर कमांडर कौन है? जो बॉर्डर की रक्षा करता है। पाकिस्तान आर्मी की जो ये आर्मी का जो कमांडर है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को जो रक्षा करता है, वो अपने घर की रक्षा कर नहीं पाया। उसके घर के फ्रिज में से लोग स्ट्रॉबेरी निकाल के ले गए, खाना ले गए, इवन की जो उसके वहां पे रखे हुए थे, मुर्गे मर के रखे थे, कुछ भी रखा था उसने, वो भी उठा के ले गए। ये तो इनके कोर कमांडर का हाल है, ये इनकी आर्मी का हाल है, जो 20% बजट खा जाती है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी में देखिए इतनी नेशनलिज्म है कि हमारे जो जो चीफ रहे हैं आर्मी के, उनकी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है जो पाकिस्तान की आर्मी का है। क्यों? क्योंकि लूट का ही इन्होंने धंधा खड़ा किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए हालत क्या है।
अब ये जो हुआ है कि जो इनका ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, जहाँ पर ये गोलियाँ भी चलाते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियों को चलाएँगे। पहले पहले तो इन्होंने बोला कि हर फ्राइडे को जितनी भी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी ग्राउंडेड रहेंगी, हम उन्हें नहीं चलाएँगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है। और अब इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास जो रिज़र्व फ्यूल होता है और लुब्रिकेंट्स होते हैं जो हमें गाड़ियों को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो भी नहीं है। और दिसंबर तक इन्होंने बिल्कुल इसको सीज़ फायर कर दिया कि हम कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, कोई भी मिलिट्री ड्रिल। देखिए आर्मी के लिए एक मिलिट्री ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई वॉर हो जाए, तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। जबकि ये आप सोच के देखिए एफएटीएफ की लिस्ट में से निकल गए। इनको आईएमएफ का लोन मिल गया। अभी तो $3 बिलियन का इनको लोन की वो मिली है और पैसे आने के बाद 3 बिलियन आने के बाद इनकी आर्मी बोल रही है कि हम हमारी हमारी हालत खराब है। हम कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। हम सारी की सारी गाड़ियों को खड़ा कर रहे हैं और इन्हें चलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। टॉप से लेके बॉटम तक सारे के सारी गाड़ियाँ ग्राउंड करनी पड़ी इनको। ये तो इनका हाल है। ऊपर से जो वहाँ पर गरीबी है, जो भुखमरी है, इस वक़्त आटे की लाइनों में लोग जान दे रहे हैं अपनी। आप पाकिस्तान देखिए, इन्होंने नफ़रत के ऊपर ये कंट्री बनाई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और आज इनका ये हाल है कि इनको अपनी जो औकात वो दिख रही है। औकात इनकी यही है कि लाइनों में लग के ये अपनी जान दे रहे हैं आज की डेट में और इनको आटा नहीं मिल रहा। और इनकी आर्मी जो कहती थी कि हम हिंदुस्तान को 1000 ज़ख्म देंगे, ऊपर वाला अभी है। आप जो सोचते हैं ना पाकिस्तानियों, आप जो सोचते हो कि हिंदुस्तान को ज़ख्म दोगे, ऊपर वाले ने आपको ऐसे ज़ख्म दिए हैं, वो भी पिछवाड़े में, कि आप तो ना तो बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो, ना खड़े हो सकते हो। खड़े होने की तो आपकी वैसी औकात नहीं है किसी के सामने। जहाँ जाते हो, आपके प्रधानमंत्री को पहले से पीछे से वो हाथ लगा के बोल देते हैं, भैया पीछे हो, पीछे हट, गले मत पड़ना हमारे। के प्रधानमंत्री को दुनिया अब गले नहीं लगाती। ये हालत है आपकी। और आपके आर्मी के पास ये हालत है कि अपनी गाड़ियां चलाने के पैसे नहीं है। और आज अगर इंडिया अटैक कर दे आपके ऊपर, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे मालूम है आपको मिर्ची लग रही होगी, लेकिन 70 साल से आपने ये चूरन अपने लोगों को बेचा है कि भाई हम कश्मीर लेकर रहेंगे। लेके दिखाओ। अब आपसे तो गाड़ी नहीं चलनी, पेट्रोल ही नहीं आपके पास, डीज़ल नहीं आपके पास, खाना नहीं आपके पास। आपकी तो आर्मी जो है भूखी बैठी हुई है इस वक़्त, इसलिए लूट-मार कर रही है क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, खाना भी नहीं है। अपने बच्चों को खिलाएँगे कि अपने देश को बचाएँगे। ऊपर से तालिबान ने और टीटीपी ने जो आपके वहाँ पर हैं, उन्होंने आपके पिछवाड़े में जो हालत करी हुई है आपकी, आपके लिए बचने की रास्ता नहीं है। अभी भी सुधर जाओ। आप सोच के देखो, मैं अभी एक वो अपने कर्नल हैं, धनवीर सिंह जी इंडिया में। उन्होंने बोला कि एक टैंक को 1 किलोमीटर अगर चलाना है तो 2 लीटर तो तेल चाहिए। इनके पास तो 1 लीटर तेल नहीं है, दैट मीन्स आधे किलोमीटर के बाद तो इनके टैंक ही रुक जाएँगे। तो ये कैसे मुकाबला करेंगे हमारा? और मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये टाइम सही है कि हम पीओके को ले जाएँ? मुझे मालूम है मोदी जी का रास्ता है कि ये वॉर का टाइम नहीं है। उन्होंने हर फोरम में ये बोला, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। और मुझे लगता है वो वेट कर रहे हैं कि पीओके अपने आप ही अपने हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए रेडी हैं। हमें पाकिस्तान, ये नापाक कंट्री जो है, ये धोखे पे बनाई हुई, नफ़रत पे बनाई हुई कंट्री, इसके साथ हमें नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। 3 नस्लें खराब कर दी इन्होंने, उधर भी और हमारे इधर भी। नफ़रत के बेस पे कि हम लेकर रहेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। क्या साथ हो आप? आप तो अपने कंट्री के आर्मी वालों के साथ नहीं हो, आप किसी के साथ क्या रहोगे? आपने जिसके साथ भी दोस्ती करी, उसको दगा दिया। पाकिस्तान की ये हालत है, अमेरिका के साथ दोस्ती करी, उनको दगा दिया। 20 साल उन्हें लटका के रखा और धोखा देते रहे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिए और कुछ भी नहीं किया। अब ये चाइना को धोखा दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे चाइना के अंदर प्यार उमड़ता जा रहा है इनके लिए। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को एडमिशन मिल रही है, उन्हें स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान को उठाया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इंडिया के साथ नफ़रत है। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ, जिस बंदे ने, जिस कंट्री ने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी करी है या नफ़रत करी है, वो बर्बाद हुआ है। ये धरती देवताओं की धरती है। अब दोस्तों, इन्होंने एक और चीज़ भी बोली है, जिसको बोलते हैं ड्राई डे। ड्राई डे का मतलब है, ये वो नहीं है कि दारू
पी नहीं सकते आप। ड्राई डे का मतलब हम इंडिया में यही समझते हैं कि ड्राई डे का मतलब है कि आप दारू नहीं पी सकते। यहाँ पर ड्राई डे है कि हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चलाएँगे। इवन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, मतलब कि अगर इंडिया अटैक कर दे, आप सोच के देखो, इंडिया अटैक कर दे, उसे ये इमरजेंसी बोलेंगे, तो हम गाड़ी जो है 1-2 किलोमीटर जो चलनी है इनकी, वो हम चलाएँगे और उसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। आप सोच सकते हो कि इंडिया की पोजीशन क्या है? और मोदी जी ने जो बोला था, मैं इन्हें भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में चक्कर लगवाऊँगा, वो बात उन्होंने सच करके दिखाई है। और आज इनकी आर्मी भी भीख माँग रही है कि प्लीज़ हमारे से युद्ध मत करो। ये वही अपाक आर्मी है जो अपने लोगों को चूरन बेचती थी कि हम इंडिया को ज़ख्म देंगे। आज ये खुद ज़ख्मी होकर अपने घर में बैठे हुए हैं और ये बाहर निकलने से भी डरते हैं। क्यों? आप देखिए, अपाक आर्मी ने जो जो गंदे काम इन्होंने पिछले 70 साल से किए सबके साथ, आज इनकी हालत क्या है? मैं उसको वर्ड यूज़ करूँगा, कुत्ते जैसी हालत है अपने कंट्री में। इनके अपने लोग हर रोज़ ट्रोल करते हैं पाकिस्तान आर्मी को कि आपने हमारा फ्यूचर खराब कर दिया। आपने पॉलिटिकल सिस्टम को गंदा कर दिया है। आपने इवन की जो इनकी कोर्ट्स हैं, वो इन्होंने उसके अंदर वो डिसीजंस दिलाए जाते हैं जो पाकिस्तान आर्मी को सूट करते हैं। और अब तो ये हालत है कि कोर्ट्स ने भी इनकी बात सुननी बंद कर दी है। इनको अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन्होंने खोल दिए जहां पर ये ट्रायल्स करेंगे इनोसेंट लोगों का। आप सोच के देखो इस कंट्री की क्या हालत है। और ये बात करते हैं इंडिया के साथ मुकाबला करने की। जैसे ही इनको $3 बिलियन मिले, इमरान खान की स्टेटमेंट आई, इंडिया अपने आप को क्या समझता है कि वो हमारे से ज्यादा ताकतवर है, वो हमारे से बड़े हैं। मतलब कि आपकी औकात क्या पाकिस्तानियों? आपकी तो आर्मी के कुत्ते जैसी हालत है। अब हमारे से बात करते हो कि पाकिस्तान से बड़ा है, अपने आप को समझ रहा है इंडिया। अरे भाई, हम आपसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हम जिताते नहीं आपको। आप कुछ भी नहीं हो। ना तो वर्ल्ड में आपकी कोई रैंकिंग है, ना आपकी कोई स्टैंडिंग है, ना आपको कोई बुलाता है। बिना बात पे आप पहुंच जाते हो हर जगह पर। हमें इनवाइट किया जाता है, आप जबरदस्ती पहुंचते हो। आपको मना भी किया जाए कि प्लीज हमारे पास मत आना, आप फिर भी पहुंच जाते हो। ये आपकी औकात है और यही औकात आपकी रहेगी। बिकॉज मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी औकात वो आपको दिखाई जाए, और आपको दिखा रहे हैं रोज रोज। ये जो आपके अंदर है ना सुप्रीमेसी, मुस्लिम सुप्रीमेसी, और असीम कौम और असीम आर्मी, नंबर 1 आईएसआई, दिख गया हमें आपका नंबर 1। एक आदमी, एक हिंदू, हिंदू बोल रहा हूं मैं, एक हिंदू ने आपकी औकात आपके मुंह पे बता दी आपको कि आपकी ये औकात है। और हमारे पास 100 करोड़ हिंदू है। अभी तो एक ने आपकी ये हालत करी है। 100 करोड़ जिस दिन दिखाएंगे ना, उस दिन आपकी वो हालत होगी कि कहां से आप हवा निकालोगे और कहां से खाओगे, ये समझ नहीं आएगा आपको। समझे? सो दोस्तों, ये मोमेंट ऐसा है जो हर एक हिंदुस्तानी को एंजॉय करने का है। क्यों? इनकी जो अपाक आर्मी है, जो इन्होंने हरकतें हमारे साथ करी हैं, या इन्होंने जो ये एक्टर्स भेजते थे यहाँ पर, जिसको ये हम कॉकरोच बोलते हैं, ये इनको शहीद बोलते हैं या इनको टेररिस्ट बोलते हैं, जो ये भेजते थे हमारे पास, आज इनकी आर्मी का वही हाल है कि इनकी अपने कंट्री के लोग इन्हें टेररिस्ट बोलते हैं। आज पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। इनकी अपनी कंट्री के पॉलिटिशियंस इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारा तो चलो है ही नहीं कि हमने विश्वास करना है। तालिबान, जिनको इन्होंने बनाया, इनको पोला पाला परोसा, वो भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करते। और इनके अपने लोग इन्हें जूते मारते हैं, इनके घरों को आग लगाते हैं। यही होता है जब आप नफरतें पालते हो, एक दिन वो आपके घर को जलाती है। तो दोस्तों, प्राउड करें कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो हमें एक विश्वास दिलाया था कि मैं इनको भीख मांगने पर मजबूर करूंगा और इनकी वो हालत करूंगा कि कुत्ते जैसी हालत करूंगा, आज उन्होंने करके दिखाया। और ये मोमेंट है जिसकी हम 70-75 साल से वेट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से, जब से ये गंदा कंट्री बना है, तब से ये हमें तंग कर रहे थे। आज ये खुद तंग बैठे हुए हैं। प्राउड मोमेंट है, इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाया आपके लिए। ये हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए कि हमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे इनके साथ। इनको भीख मांगने के लिए मजबूर करना था और कर दिया है। और आज इनकी ये हालत है, ये हमारे साथ मुकाबला करने की बात करते हैं, ये अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, फील करें, प्राउड करें। जय हिंद।